स्टार्ट कर। सुन, आज अपने सीखेंगे फिल्टर, एडवांस फिल्टर, टेबल, फिर उसके बाद पाइवट टेबल आएंगे। तो हमको लगता है ये वीडियो में सिर्फ आएगा फिल्टर, एडवांस फिल्टर और टेबल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या सीख लेंगे आज? फिल्टर, एडवांस फिल्टर, मतलब किसी भी नॉर्मल डेटा को आप टेबल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये कैसे पता चलेगा? टेबल में कन्वर्ट करेगा, क्या इसका रीजन ही क्यों करते हैं टेबल में कन्वर्ट करना, आज अपने देखेंगे। आप फिल्टर क्यों कर लगा रहे हैं, एडवांस फिल्टर क्या है, ये क्या है, करते हैं। मेन बात है सर, फिल्टर का मतलब नाम सुने सुने लगा। फिल्टर का मतलब क्या है, पता है किसी को आइडिया है? छानने वाला। फिल्टर का मतलब होता है छानना। छानना मतलब सर समझ गया? अरे जैसे चाय बनाते हैं तो चाय से चाय पत्ती को हटाने के लिए चाय ना देगा कि डायरेक्ट खोला के दे देगा चाय पत्ती को तो हटाएगा। इसका मतलब थे फिल्टर कर रहा एज अ क्लीन चाय, क्लीन टी पीने के लिए, तो उसका चाय पत्ती का जो सीड्स है वो हटा दिया। समझ गए? वैसे ही हम लोग डेटा में भी फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे वन ऑफ दिस डेटा है, ये एम्प्लॉय का डेटा है। ठीक है, एम्प्लॉय का डेटा मतलब सैलरी शीट है। ठीक है, थोड़ा बीट कर लेते इसको, ध्यान से देखना। ये सैलरी शीट है। अब फिल्टर का मतलब तो समझ आ गया, क्या समझ आ गया सर? छानना को फिल्टर बोलते हैं। मतलब सर चाय अगर खोला रहे हैं, उसमें चाय निकालना है 1 कप, तो चाय पत्ती का शीट्स तो हटाना पड़ेगा ना। हाँ। तो चाय निकला तो हम चाय को फिल्टर किया। समझ आया? वैसे यहाँ पे अगर हमको बोल दिया ओनली एग्जीक्यूटिव का डेटा चाहिए, पोस्ट होना चाहिए एग्जीक्यूटिव ऑन, तो इतना सारा डेटा है सर, इतना छोटा है, वो तो कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो। अब क्या करना, हेडिंग को लेना, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, फिर दूसरा शीट में आना और कंट्रोल V फॉर पेस्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे आना। एग्जीक्यूटिव कौन सा है, ये वाला है, कॉपी फिर पेस्ट। कितना टाइम लग रहा? अगर ये हजारों डेटा रहता तो टाइम लगता कि नहीं? तो हम लोग इसलिए इसको फिल्टर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फिल्टर में क्या करना सर, इसको डिलीट कर दीजिए एक बार, समझ आ गया कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। अब देखते हैं क्या होगा। थोड़ा और बड़ा कर दिया। ठीक है, ये डेटा सेलेक्ट करेंगे। सर सेलेक्ट करेंगे कैसे? माउस से सेलेक्ट करेंगे तो इधर पे आएंगे, मोटा वाला प्लस आ रहा, आने के बाद क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे। सर विदाउट माउस कैसे सेलेक्ट करेंगे? यहाँ पे आए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन, राइट एरो के लिए राइट, यहाँ पे आके रुक गया, फिर डाउन। सर फिर से बताइए एक बार, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन, ये डेटा को सेव करना है। अगर एक एक सेल को आपको सेलेक्ट करना तो क्या करना, शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, एक एक सेल सेलेक्ट हो। ठीक है, हम क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन। ठीक है, पूरा दिखा देंगे, कोई इशू नहीं। दिखाने के बाद हमको फिल्टर ऑन करना है। तो फिल्टर ऑन करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, देखो होम टैब, फिल्टर, एडिटिंग ग्रुप, शॉर्ट एंड फिल्टर, फिल्टर। जैसे क्लिक किया फिल्टर में, छोटे छोटे बॉक्स बन गए, इसको बोलता है फिल्टर बॉक्स। ओके, एक बार के लिए हटाते हैं फिर से। सर डेटा सिलेक्ट करने के बाद ही फिल्टर लगेगा? हाँ सर, कहीं और देखिए तो मेरा फ्रेंड लोग बोल रहा था कि विदाउट डेटा सिलेक्ट करने से भी फिल्टर लग जाता है, बट अपने नहीं करेंगे। कभी कभी उसमें प्रॉब्लम होता है, किसी डेटा को लेता है किसी को नहीं लेता। अपने क्या करेंगे, जितना में फिल्टर लगाना है उतने ही लगे ना। इवन इन द सेंस हमको एक कप में चाय डालना है, तो उस कप का फिल्टर लिया, फिल्टर होने के बाद फिल्टर किया, तब उसके बाद तो फिल्टर करेंगे ना, चाहे उसी कप में ना साइज में करेंगे ना। तो क्या है, हमको वो डेटा को सेलेक्ट करना है। ठीक है, डेटा को सेलेक्ट करने के बाद कैसे सेलेक्ट किए थे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन। सर वन ऑफ माय स्टूडेंट बोला था कि कंट्रोल ए से भी डेटा सेलेक्ट होता है, हो गया, बट अपने क्या यूज करेंगे? नहीं यूज मत करना। अपने क्या, जितना डेटा है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन। ठीक है, करने के बाद क्या करेंगे, फिल्टर कहाँ गए थे, होम टैब, एडिटिंग ग्रुप, फिल्टर, ये एक रास्ता। दूसरा रास्ता डेटा टैब, फिल्टर। तीसरा शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? जैसे डेटा टैब आज फिल्टर में आ रहे तो यहाँ पे एक चीज दिखाओ, कंट्रोल शिफ्ट एल, एल फॉर फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट एल, देख लग गया, देख वो ऑन हो गया अपने आप। सर हटाना है फिल्टर को तो कंट्रोल शिफ्ट एल, हट गया, कंट्रोल शिफ्ट एल। सर क्वेश्चन था कि एग्जीक्यूटिव होना चाहिए पोस्ट और कुछ नहीं, तो हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे थे। अभी क्या करना है, फिल्टर लग गया ना, फिल्टर बटन, जस्ट पोस्ट में क्लिक कीजिए, करने के बाद सिलेक्ट में आके एग्जीक्यूटिव। ओके, देखिए इतना में से वो छान लिया, सिर्फ एग्जीक्यूटिव है। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट। सर एक और एग्जांपल दीजिए ना। सर फिल्टर को हटाते हैं, ये आया क्लियर फिल्टर, अभी भी बटन लगाओ, हाँ बटन हटाना तो क्या प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एल,
फिल्टर का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एल। ओके, बोल दिया कि डिपार्टमेंट होना चाहिए फाइनेंस, बट सैलरी नेट सैलरी होना चाहिए 15,000 के ऊपर। मतलब यहाँ पे दो क्राइटेरिया है। डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए? फाइनेंस, और नेट सैलरी 15,000 के ऊपर। तो आप आते हैं डिपार्टमेंट में, क्लिक किया, करने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट क्लिक किया, ओके किया, नेट सैलरी में आया। सर यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट करें? नहीं, इतना छोटा आपको तो समझ आ रहा है कि 15,000 के ऊपर यही, बट हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नंबर फिल्टर में। नंबर फिल्टर में जाने के बाद आप यहाँ पे समझ आ रहा है क्या करना है? सिलेक्ट क्या करना है? ग्रेटर देन 15,000। आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके किया, आ गया। सर एक दो था, अब बहुत ज़्यादा रहता फिर भी फिल्टर है। एग्जाम्पल 1 क्या था? पोस्ट ओनली एग्जीक्यूटिव। तो हम लोग कैसे कहते देख लेते। अब एग्जांपल 2 क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेजर होगा, और क्या था? मोर देन 50 एंड करते हैं। हाँ, एंड का मतलब क्या हुआ? दोनों को ही क्राइटेरिया फुलफिल करना, तभी तो आंसर आएगा ना। इफ एंड इफ और डिपार्टमेंट फाइनेंस, सॉरी डिपार्टमेंट होगा फाइनेंस, और क्या था? मोर देन 500 सैलरी 15,000 मोर देन 15,000। ठीक है, ये दो क्लास समझ आया? सर समझ आ गया, आगे चलते हैं। दूसरा एग्जांपल है सर, फिल्टर को हटाना कैसे हटाएंगे? देख देख, जहाँ जहाँ फिल्टर है ना वहाँ पे छोटा सा दाग हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर किया और यहाँ पे किया फिल्टर, पक्का। हटाने के लिए कहाँ जाएंगे? यहाँ पे आएंगे, क्लियर फिल्टर, फिर यहाँ पे आए क्लियर फिल्टर, और कहीं पे दाग है नहीं है ना। अब बता, तुम लोग क्वेश्चन बता, क्या क्वेश्चन है? सर एक साथ जैसे भी एक सिंगल फिल्टर हटाए, एक साथ सारा फिल्टर हटाए। हाँ, ये बोला भैया क्या एक साथ हटा सकते हैं? हाँ हटा सकते हैं, पूरा फिल्टर को हटा देना एक साथ। कैसे कर? सिलेक्ट कर, करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एल, फिर सिलेक्ट कर, कंट्रोल शिफ्ट एल, आ गया फिल्टर। क्वेश्चन बता, क्या क्वेश्चन? एग्जांपल तुम लोग भी बता भैया। अगर ग्रॉस सैलरी, बेसिक सैलरी जिसका 10,000 से ऊपर है उसका हमको डेटा चाहिए। मैनेजमेंट तो आपको बोल सकता है कि जिसका सैलरी 10,000 के ऊपर है, बेसिक सैलरी, उसका हमको डेटा दो। तो हम क्या किए? बेसिक सैलरी में आने का नंबर फिल्टर, एक एक टू सेलेक्ट नहीं करेंगे, नंबर फिल्टर है, उतना मेहनत करता नहीं कोई। ग्रेटर देन 10,000। बट एक चीज प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम क्या हो रहा? ये मेरा मेन डेटा है ना, छुप क्यों जा रहा? मेरा मेन डेटा तो ऐसे था, डिलीट नहीं हो रहा है, छिप जा रहा है। एक चीज देख रहा ध्यान से, 1 के बाद 4, 5, 10 फिर 12, मतलब बीच में हाइड हुआ है डेटा, हाइड हुआ। इसका मतलब किसी रो, किसी कॉलम को भी आप हाइड कर सकते हो। कैसे करेंगे वो बता रहे। पहले फिल्टर भी क्या किया, हाइड किया, बट कहीं ना कहीं फर्क पता चल रहा कि कहीं मेरा मेन डेटा उड़ गया। तो ऐसे ये मेरा मेन डेटा जहाँ पे तुम मेहनत कर रहे रोज डेली आके करते करते, फिल्टर क्या तुरंत लगाया, तुरंत दे दिया, उसको फिल्टर हटाया नहीं, या कुछ डिलीट हो गया, तो बहुत ज़्यादा इशू हुआ। तब आविष्कार हुआ एडवांस फिल्टर का, ठीक है। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो समझ आया फिल्टर का, बट ज़्यादातर यूज फिल्टर का एडवांस फिल्टर का नहीं है। अभी तुमको पता चल जाएगा क्या है। पहले तो ये सॉल्व हो गया। सर एग्जांपल था कि आपका बेसिक सैलरी 10,000 के ऊपर होता है, हम एग्जांपल लिख देते हैं। बेसिक सैलरी मोर देन 10,000। तो क्या किए थे हम लोग? एक बार के लिए इसको हटाते हैं, फिर से फिल्टर लगाते हैं। क्या प्रेस की थे रानी बता? कंट्रोल शिफ्ट एल। करने के बाद अगर नहीं याद आ रहा तो डेटा टाइप फिल्टर सिंपल। आने के बाद हम लोग क्या किए, क्या करना है? बेसिक से 10,000 के ऊपर, तो यहाँ पे है बॉक्स में, फिल्टर बॉक्स में ग्रेटर देन 10,000 कंप्लीट। सर मेरा मेन डेटा हाइड हो गया। हाँ देख रहे हैं, मेन डेटा हाइड। सर कॉपी पेस्ट कर दिया, हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं ना, अब थोड़ा देखते हैं हाइड कैसे हो। किसी नंबर, किसी रो को आप कॉलम को हाइड कर सकते हैं, बट उसका पहले फिल्टर के बारे में हम कुछ लिखा है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ
टू फिल्टर एनी डेटा सेलेक्ट द डेटा विथ हेडिंग के साथ डेटा टैब शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप फिल्टर और कंट्रोल शिफ्ट एल। हम निकाल लिया। क्या करना है सर, डेटा को फिल्टर लगाना है तो सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक डेटा को वन टाइम में सिलेक्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन। आप फिल्टर कैसे लगाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल। और मेन जगह में जाइए तो डेटा टाइप शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप फिल्टर। टू ओपन फिल्टर बॉक्स विदाउट माउस इन द सेंस आप किसी भी फिल्टर को विदाउट माउस भी खोल सकते हैं। जैसे हम कितना फास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे है एरो से आए ऑल्ट डाउन है, ऑल्ट डाउन है, डाउन आने पे एरो से जाना है, एरो से जाने का सिलेक्ट ऑल में क्लिक किया मतलब स्पेस बार किया, करने के बाद एडमिन को ले लिया इंटर की, आ गया कॉपी पेस्ट। पक्का विदाउट माउस भी करें आप बहुत फास्ट हो। तो हम क्या किए, टू ओपन फिल्टर बॉक्स विदाउट माउस सेलेक्ट द सेल ऑल्ट डाउन एरो, फिर उसके बाद आप एरो से मूव कर सकते हो और स्पेस से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके यहाँ तक ठीक है। आप करते हैं टू हाइड एनी रोज और कॉलम के लिए क्या कर सकते हैं, फिल्टर खत्म हो गया, कोई इश्यूज है नहीं है, समझ आ गया फिल्टर क्या। जैसे भी है वहाँ पर मतलब आप बोले कि 10,000 से जिसका ज़्यादा हो तो एक साथ हम दोनों लगा सकते हैं कि 10,000 से ज़्यादा और 12,000 से कम। हाँ लगा सकते हैं एक बार हाँ बिटवीन 10,000 टू, समझिए लगा के देखते हैं। चल कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, ये बोलना चाह रहा भैया एक काम करते ना, ये वाला नेट सैलरी को करते हैं 10,000 से ज्यादा बट 20,000 से कम, क्योंकि ये 27,000 आएगा नहीं फिर तो हम यहाँ पे आते हैं। क्या किए सर फिर से बताइए, एग्जाम्पल क्या था वो भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है नेट सैलरी is between 10,000 to 20। ओके अब तो समझ आ गया क्या करना है सर। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल करने के बाद नेट सैलरी में आया सर ऑल्ट डाउन एरो कीजिए, यहाँ पे है नंबर फिल्टर में स्पेस बार करने के बाद कहाँ लिखा हो बिटवीन, नीचे बिटवीन 10,000 टू नीचे 12,000। ओके आ गया। अब इसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट। पेस्ट करो सर। एक्चुअली क्या हो ना, जब किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो हमको अच्छा लगता है क्योंकि वो जस्टिफाई कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। ठीक है, एनालाइज ही सबसे बड़ा चीज है जिसके लिए इसको फिल्टर पूरा खोज के अब इसको फिल्टर में कोई भी क्वेश्चन करेगा तुरंत बता दे क्योंकि वो एनालाइज किया, समझ। तो वैसे ही तुम लोग भी एनालाइज करना, अपने से क्वेश्चन बनाना, अपने से एग्जांपल बनाना, फिर हमको कमेंट करना अगर नहीं हो पाए तो। ओके आगे फिल्टर क्लियर। हटाने के लिए क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल। अब किस मेरे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर हम किसी को मेल करना है ये वाला, तो ठीक है हमको एक जन का डिटेल्स नहीं देना है तो हम क्या किए, इस डेटा में फिल्टर लगाए, किसका डिटेल नहीं देना, मनोज पात्रा। तो सेलेक्ट किया, यहाँ पे आए मनोज पात्रा को हटाएं, ओके किए तो देख सबका डिटेल है मनोज पात्रा का नहीं। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी अब पेस्ट कर देंगे सिंपल एग्जांपल में। अब देखिए यहाँ पे मनोज पात्रा आया है नहीं है, क्लियर। सही है पक्का। आप कैसे करते हैं, क्या हाइड कैसे कर सकते हैं किसी भी डेटा को, रो और कॉलम को हाइड कैसे करें। सबसे पहले फिल्टर को हटाते हैं, हाइड करना सीखते हैं। और हाइड और अनहाइड क्या सीख रहे हैं, हाइड करना रो और कॉलम, इवन किसी सीट को भी हाइड कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं सर, अब इसको डिटेल को हाइड करना है तो 3 में आए, राइट क्लिक किया, हाइड कर दिया, ये भी हाइड कर दिया, राइट क्लिक करके हाइड कर रहा है। कॉलम को हाइड करना है, सी में आया, राइट क्लिक, हाइड। इवन हाइड से ये पता चलता है कि ये सी वाला छिपा हुआ अंदर है, या 1 2 का बाद 4 है, 3 नहीं है। तो क्या करना है, जब इसको अनहाइड करना है तो क्या करना है, सिलेक्ट किया, डबल क्लिक। इवन आप क्या करना है, राइट क्लिक करके भी अनहाइड कर सकते हो, अनहाइड का ऑप्शन है ना, अनहाइड। तो भैया क्या ज़्यादा रहेगा तो ज्यादा रहेगा तो एक काम करते हैं ना, देख ऐसे यहाँ पे 1 और 2 है, दोनों के एक साथ करना है तो क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, करने के बाद डबल क्लिक करना, एक साथ सब हो गया। सर ये बोलना चाह रहा भैया ये भी हाइड है, ये भी हाइड है, ये भी हाइड, ठीक है।
अब हमको एक एक करके अनहाइड करना है, तो हम पहले कैसे सिखा रहे थे, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके अनहाइड। अब हम कर रहे हैं एक साथ सब, कैसे करेंगे, यहाँ सब सेल सेलेक्ट होता है, यहाँ पे क्लिक किया, करने के बाद डबल क्लिक करना, बेस्ट फिट जिसको बोलते हैं, ऑटो फिट, डबल क्लिक किया, देखिए एक साथ सब हो गया ना, इवन रोज भी हो जाएगा, ठीक है, कोई इश्यूज। हाइड करना सीख गया, अनहाइड सीख गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू हाइड एनी रो और कॉलम सेलेक्ट रो और कॉलम, राइट क्लिक हाइड। टू अनहाइड एनी रो और कॉलम सेलेक्ट द रो और कॉलम, राइट क्लिक अनहाइड और डबल क्लिक बेस्ट फिट जिसको बोलते हैं, ओके। अब आता है टू हाइड और अनहाइड एनी शीट, किसी एक पर्टिकुलर शीट को भी हम हाइड कर सकते हैं, जैसे कि शीट नंबर 3 है, क्लिक किया शीट नंबर 3 में, राइट क्लिक किया, करने के बाद एक हाइड करने का ऑप्शन है, क्लिक। अब यहाँ पे शीट 1 2 है, अगर हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे नाम भी दे रहे डिटेल्स, अब यहाँ पे लिखे फिल्टर एग्जाम। मेरे पास एक शीट हाइड है, समझ आ रहा, नहीं समझ आएगा अगर हम ये किसी को मिल करें, बट वो कैसे समझेगा, तो यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करें, अनहाइड का ऑप्शन में आएगा, अनहाइड में आएगा, देख शीट 3 हाइड, ऐसे करके बहुत सारा शीट हाइड होगा, अनहाइड होगा, वो कर सकते हैं, पक्का, ओके किया, अनहाइड हो गया, क्लियर। टू हाइड एनी हाइड शीट क्या करेंगे, सेलेक्ट द शीट, राइट क्लिक हाइड, या फिर फिल्टर सीखे, हाइड और अनहाइड करना सीखे, रो और कॉलम को, इवन शीट को भी हाइड और अनहाइड करना सीखे, ठीक है। फिल्टर बहुत काम का यूज है, मेरे को तो बहुत काम, सिंपल तुम लोग को भी जब काम करेगा, जॉब करेगा कहीं पे भी, तो इतना काम का चीज है ना, फटाफट फटाफट फिल्टर करें। सर फिल्टर लगाएं, क्या चाहिए बोलिए सर, सीनियर मैनेजर का डिटेल चाहिए, सीनियर मैनेजर के क्लिक, सर जिसका 25,000 से ऊपर है, यहाँ पे है नंबर ग्रेटर देन, सर जिसका नाम ए से शुरू होता है ना वो चाहिए। अब ये कैसे करेंगे, तो नेम शीट नेम आएंगे, A to Z। टेक्स्ट फिल्टर में आएंगे, आएंगे बिगिंस विद ए, पक्का। सर आप सर्च करोगे तो और भी बहुत कुछ सीख सकेंगे। हम एग्जांपल के समय समझ, 2 एग्जांपल दिया जो लिखाया नहीं है, नोटिंग कर लेना, ठीक है। अब आते हैं एडवांस फिल्टर। सर फिल्टर होते हुए एडवांस फिल्टर का आविष्कार क्यों, आप देखते हैं ये मेरा मेन डेटा है, इसको हाइड कर लेना, तभी ये एडवांस फिल्टर का है, बट सबसे ज़्यादा यूज फिल्टर का है, ठीक है। बात रहा कि भैया सीनियर मैनेजर का डिटेल चाहिए, ठीक है, हमको ये मेरा मेन डेटा है, हमको सीनियर मैनेजर का डिटेल चाहिए, तो हम एक शीट किया, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर। हमको क्या चाहिए, सीनियर मैनेजर का डिटेल चाहिए, तो कंडीशन क्या है, पोस्ट होना चाहिए सीनियर मैनेजर, तो हम पोस्ट का हेडिंग को कॉपी किया, कंट्रोल सी से यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद सीनियर मैनेजर में कॉपी किया और यहाँ पे एडवांस फिल्टर में पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा हो गया कंडीशन, मतलब क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया को हमको फुलफिल करना, ठीक है। कंडीशन हो गया कि पोस्ट होना चाहिए सीनियर मैनेजर, ये 2 कंडीशन को सेलेक्ट करना, ध्यान से देखिए तो टफ है। सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब एडवांस फिल्टर गए, जाने के बाद लिख रहा कॉपी टू अनदर लोकेशन या फिल्टर द लीस्ट इन द सेम प्लेस। अगर फिल्टर द लीस्ट इन द सेम प्लेस करेंगे तो वो मेन डेटा में हाइड हो जाएगा, जैसे हो रहा था फिल्टर में, तो फिल्टर एडवांस फिल्टर में कोई फर्क पड़ा नहीं, तो इससे अच्छा हम लोग क्या सीखेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन। ऑब्वियस बात है सर, आंसर यहाँ चाहिए, यही आएगा। लीस्ट रेंज क्या होगा, लीस्ट रेंज होगा डिटेल्स में ये पूरा डेटा, समझ आइए कैसे से लिखे, कंट्रोल सी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया पोस्ट सीनियर मैनेजर, कॉपी कहाँ करना है, तो हमारी कॉपी यहाँ करना है, ओके किए आगे। अब आप बता आगे लो, अब दूसरा एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एग्जांपल पोस्ट मैनेजर सीनियर मैनेजर, अब करते हैं नेट सैलरी जिसका नहीं 10,000 के ऊपर, ओके, मोर देन, तो मोर देन को हमको साइन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको सिलेक्ट करना है 10,000, ठीक है, ये हो गया। अब नेट सैलरी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये डिटेल्स में ना नेट लिखा, अब चीज समझा, इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे स्पेलिंग में, और 10,000 के ऊपर तो हम मोर देन 10,000 लिखे। क्या कर रहे थे, सबसे पहले आप क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर रहे थे, करने के बाद एडवांस फिल्टर में आ रहे थे,
कॉपी टू अनदर लोकेशन। लीस्ट चेंज में क्या था? सेलेक्ट और लीस्ट चेंज में पूरा डिटेल्स था जहाँ पे आपका टाइप किया हुआ डेटा। क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया के नेट सैलरी। कॉपी कहाँ करना है? तो सर कॉपी करना है नीचे। ओके, देख तो 10,000 के ऊपर वाला कहाँ है सबका डेटा? आपका पॉज कर। फिल्टर समझ आया? एडवांस फिल्टर समझ आया? सर एक बात समझ नहीं आया, आप यहाँ पे सीनियर मैनेजर की है, अगर इसको हम चेंज करेंगे, एग्जीक्यूटिव करेंगे, क्या होगा? इंटर मारने से क्या होगा? स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर होना तो चाहिए, तभी तो एक्सेल सीख रहे हैं। इंटर नहीं हो, ये है डीमेरिट एडवांस फिल्टर का। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फिल्टर में कुछ कमी था जो एडवांस फिल्टर पूरा किया। एडवांस फिल्टर में कुछ कमी है जो पूरा करेगा मैक्रो। तो मैक्रो अपने दूसरे सीजन में करेंगे। अभी हम लोग टेबल में ध्यान देंगे। मतलब एडवांस फिल्टर समझ आया? फिल्टर समझ आया? तो ये एडवांस फिल्टर में ये जो प्रॉब्लम है, कुछ हम ऐसा करेंगे, पता है क्या करना है? फिर से इसी को फिर से करना है ना, एडवांस फिल्टर लगाना। ये दो को क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे, फिर डेटा में सिलेक्ट करेंगे, करके पेस्ट करना। ये दो सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद एडवांस फिल्टर में जाएंगे, फिर उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, फिर ये समझ आ गया। लिस्ट रेंज में पूरा डेटा, क्राइटेरिया में ये दो, कॉपी में नीचे वाला, ठीक है। यही चीज रिपीट नहीं हो रहा। मैक्रो का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। तो वो अगर रिकॉर्ड कर ले, जस्ट ये चेंज करने के बाद एक बटन क्लिक करेंगे, अपने आप चेंज हो जाएगा। वो है मैक्रोस। तो मैक्रो जब सेशन होगा तो आपको मैसेज कर देगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जिसका नाम है, तो ये चीज कवर हुआ है। फिल्टर क्लियर? एडवांस फिल्टर क्लियर? फिल्टर का शॉर्टकट क्या है पता? आशुतोष, कंट्रोल शिफ्ट है। कंट्रोल शिफ्ट है पक्का। डेटा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए से सिलेक्ट मत कीजिएगा, ऊपर में जाइएगा, राइट कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। ओके। एडवांस फिल्टर सर है, एडवांस फिल्टर में कुछ कमी है बट अपने कर पा रहे हैं पक्का। ये कमी कौन पूरा करेगा? मैक्रो। अब आते हैं टेबल। टेबल सीखते हैं। अब ये टेबल का यूज क्या हम बताएं, ध्यान से देखना। ये टेबल भी बहुत काम का चीज है, ठीक है। ये मेरा मेन डेटा है, ये नॉर्मल टेबल में बना हुआ है, मतलब इसमें कुछ डायनेमिक टेबल में कन्वर्ट किया हुआ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। टेबल में ध्यान रखो। हम क्या किए, हमको ना बेसिक का सम निकालना है, ठीक है। ध्यान देखिए, यहाँ पे क्या इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन बेसिक। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख दिए टोटल बेसिक। टोटल बेसिक कैसे निकला पता है ना आप? इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। तो हमको बेसिक का चाहिए, तो बेसिक का रेंज ले लिया, इंटर। सर उसके बाद एक बात के लिए ना टोटल ग्रॉस निकाल देते, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ये ले हो गया। एक जन क्या हुआ, 2 दिन के बाद एक जन और ऐड हुआ जिसका नाम कोड है ई। ध्यान से देखना क्या है, राशिद पूरा राशिद अंसारी करके मतलब क्या एम्प्लॉय ऐड हुआ जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। मैनेजर पोस्ट में, मैनेजर पोस्ट का सही 9,000 एक बार कर देते, उसका DA 5,000 कर देते, ठीक है। उसको हम फ्लैट दे रहे हैं, ठीक है। HRA उसका हो गया कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि जिसको फ्लैट दे रहे उसको HRA क्यों देंगे? आगे देख, TA दे रहा है 1,000 रुपये। ग्रॉस कितना हुआ? तो बेसिक प्लस DA प्लस HRA प्लस DA, PF एक बार के लिए हम दे दिया 720। ये सब निकालना सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे बाद में। ग्रॉस माइनस PF, ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया। क्या यहाँ पे अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पे अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सर होना तो चाहिए, बट क्या हुआ? नहीं हुआ। इसी के कारण से टेबल में कन्वर्ट करने के लिए डेटा है। तो हम इसको एक बार के लिए डेटा को कॉपी करते हैं और यहाँ पे कहीं पे पेस्ट करते हैं, नहीं तो फिर से हमको टाइप करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ये दोनों को भी डिलीट करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट क्या करने के बाद टेबल में कन्वर्ट करना है इसको। सर टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट टैब टेबल, या शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल T। सेलेक्ट क्या, कंट्रोल T पेस्ट। सुन टेबल सिखा रहे थे, इधर देख क्या प्रॉब्लम हुआ, इधर देख
अरे कट कर देना। Three, two, one, बात नहीं कर दी। सुन, हम लोग क्या किए थे, इसको ऐड करके यहाँ पे बेसिक निकालते क्रॉस निकालते हैं। और जब हम लोग डेटा टाइप किए थे नया, मतलब ज्वाइनिंग को टाइप किए थे, तो प्रॉब्लम क्या होता, वो अपडेट नहीं किया था, नहीं अपडेट किया था ना, सिंपल। अब क्या करते हैं, ये टेबल डेटा को डायनेमिक टेबल में कन्वर्ट करते हैं। सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी, या फिर इंसर्ट टैब टेबल। कंट्रोल टी जैसे करेंगे तो लिख रहा माई टेबल एज हीडर। हीडर का मतलब होता है हेडिंग। क्या आपका टेबल में हेडिंग है? यस सर, हेडिंग तो है, एम्प्लॉय कोड, नेम, डिपार्टमेंट, ये सब तो हेडिंग है। अगर नहीं रहता तो ये खुद से टेबल हेडिंग को इनबिल्ट कर देता, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में। ओके की यहाँ पे देखिए हेडिंग दे, ठीक है, ओके की आ गया। अभी ये फिल्टर के साथ डेटा लगनी है, ये अलग डिजाइन में चेंज हो गया। अगर आपको डिजाइन हटाना है कोई इशू नहीं है, देखिए एक टूल्स खुल गया जिसका नाम है टेबल टूल्स, टेबल डिजाइन। आप ये नॉर्मल डिजाइन में कर सकते हैं, नॉर्मल डिजाइन में कर दिया। करने के बाद ये फिल्टर को भी हटा सकते हैं। तो क्या सच में ये अभी भी टेबल में कन्वर्ट है? हाँ है। देख यहाँ पे गौर से एक चीज, उन भी नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे आके डेटा को सिलेक्ट कर, तो देखिए टेबल टूल्स खुल गया। इसका मतलब ये डेटा टेबल में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। अब हम क्या करें, सेम चीज दोबारा करें, इक्वल टू क्रॉस, सॉरी सम, टैब किया, किसको लेना, बेसिक को लेना है। जैसे बेसिक सिलेक्ट करें कुछ लिखा हुआ आ रहा है वहां पे, देख करके कुछ नहीं आने दो, तुम्हारा बेसिक ही सिलेक्ट है, इंटर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम, क्या करना है, क्रॉस का सम करना है, तो क्रॉस का ये ले लिया, इंटर, दोनों को टोटल हो गया। अब कोई नया ज्वाइनिंग है, हम देखकर रखा जगह में, कॉपी, कोई नया ज्वाइनिंग है, ठीक है, पेस्ट, देखिए यहाँ पे अपडेट हुआ सर, डबल क्लिक कीजिए, अपडेट कर देगा, कुछ एडिट कीजिएगा तुरंत अपडेट है। इन द सेंस कोई भी फंक्शन इस टेबल से रिलेटेड है, तुरंत अपडेट आ रही है फटाफट फटाफट। तो टेबल का समझ गया सर, टेबल अब यूजेबल नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ना अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग, हमको इसको हटाना है, टेबल को हटाना है, मतलब इसको नॉर्मल रेंज में लेके आना। तो नॉर्मल रेंज में कैसे लेके आएंगे, सिलेक्ट किया टेबल को, करने के बाद टेबल डिजाइन में आएंगे, कन्वर्ट टू रेंज, क्लिक किया, यस किया। अब देख तो कन्वर्ट हो गया क्या, क्लिक किया, देख टेबल आ रहा नहीं। आप सब टेबल का यूज कितना अच्छा है, इवन फिल्टर भी आ रहा था। अब बहुत कुछ फायदा हो रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड जितना भी फंक्शन यूज होगा सब अपडेट हो जाएगा। अब विदाउट टेबल अगर आप करोगे फंक्शन तो कभी अपडेट होने वाला नहीं है, आपको फिर से अपडेट करना पड़ेगा, समझिए। टेबल लगाना पर ध्यान से फंक्शन को लेना क्योंकि वो जो है ना फिक्स होके आ रहा था रेंज, ठीक है, समझ आया। टेबल के बारे में कुछ लिखा है वो भी देखें। To convert the data into a dynamic table, select the data, insert tab table or control T for table. To convert the table into a normal range, select the table, table design tab, tables tool group, फिर उसके बाद convert to normal. यहीं तक कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वाला वीडियोस आएगा मैक्रोस, और सबसे बेस्ट वीडियो आएगा पाइवट टेबल का। इसके बाद पाइवट टेबल ये सब का जो है, बट जब तक हम लोग को छोटा छोटा फंक्शन नहीं समझ आएगा तो पाइवट टेबल करना बेकार। नहीं तो क्या होगा पता है, पाइवट टेबल तो हम बता देंगे, फंक्शन करने का मन हट जाएगा। ये इतना खास वाला टेबल, इसके बारे में कुछ लिखा है नहीं, देख कुछ नहीं लिखा है, ये इफ एरर फंक्शन कुछ है, इसका मतलब ये बहुत टॉप लेवल का, ठीक है। तो सर अगर इंटरव्यू में अगर हमसे पूछेगा एक्सेल में तो क्या क्या पूछेगा, वी लुक कर, ठीक है, फिर उसके बाद पूछेगा फिल्टर, फिर उसके बाद पूछेगा, तो बाकी सब नहीं पढ़े, यही 3 तो में ध्यान दें। हम क्या बोला, पाइवट टेबल स्टार्ट होने से पहले हर एक फंक्शन अच्छा से आना चाहिए। सर आप मैक्रो करके कुछ बोल रहे हैं, हाँ मैक्रो भी सीखेंगे, मैक्रो और एडवांस फिल्टर को मिला के इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तेरा डेटा अपने आप सस्ते जाएगा। इवन मैक्रो से हम लोग बिल बनाना भी सीखेंगे, मतलब एक बिल बन गया, कस्टमर आया, एक क्लिक किया, बिल अपडेट हो गया, प्रिंट आउट निकाला उसको दे दिया, दूसरा कस्टमर आया, सिर्फ डेटा बनाया, क्लिक किया, बिल अपडेट हो गया। इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सिंपल आज का वीडियो में क्या क्या कवर हुआ, फिल्टर कवर हुआ, एडवांस फिल्टर कवर हुआ, इवन हाइड और अनहाइड सी का रोज और कॉलम करना, और टेबल भी कन्वर्ट हुआ, ये 3 कन्वर्ट हुआ। और अपने क्या सीखेंगे, पाइवट टेबल, मैक्रो सीखेंगे। पाइवट टेबल सबसे क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट सिलेबस है, ठीक है, अपने इसको कवर करते हैं, ठीक है। ये सब करने के लिए आपको क्या है, अगर इसमें कुछ क्वेरीज है या फिर कोई और फर्दर डिटेल चाहिए तो आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। अगर और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिससे हमको मोटिवेट मिले फर्दर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।